Now let's turn our attention to Pakistan. Last week, the country passed its annual budget. Here's our report. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024. In favor of it, may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted and the bill is passed. डेयरी मालिकान के मुताबिक हैदराबाद में दूध आज से 220 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। बाड़ा मालिकान फी लीटर दूध 14 रुपये महंगा दे रहे हैं। महंगाई के तनासुब और बाड़ा मालिकान की जानिब से इजाफी कीमतों में दूध मिलने पर 20 रुपये का इजाफा कर रहा है। Apparently high taxes, so high that milk is now more expensive in Pakistan than in Paris. I'm not joking. Islamabad has now made food staples exorbitant. Milk is costlier, wheat is costlier, even essentials like fuel are more expensive now. मुल्क में दूध का हुसूल जुए शील लाने के मुतरादिफ हो गया। पाकिस्तान में दूध तरक्की याफ्ता ममालिक से भी महंगा हो गया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। A litre of packaged milk in Karachi now costs 370 Pakistani rupees. That's about $1.33. The same milk costs $1.29 in Amsterdam, $1.23 in Paris, and $1.08 in Melbourne. पर टैक्स लगना चाहिए जहाँ से प्रॉफिट आता है। तो पैकेज दूध के ऊपर जो टैक्स लगा है वो सिर्फ इंडस्ट्री का मामला नहीं है। इसको हम इसका अहाता करें। महंगाई के बोझ तले दबे मुल्क के बदहाल अवाम का अलमिया। पाकिस्तान में दूध फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड से भी महंगा हो गया। दूध की होशरबा कीमतों पर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। So the people of Karachi now have developed world prices with their old world Karachi infrastructure. How did this situation come to pass? Well, as they say, Rome wasn't built in a day. It took time and effort. The same can be said of Pakistan. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पाकिस्तान में इस समय 1 लीटर दूध की कीमत 370 रुपये पाकिस्तानी पहुँच गई है, जो कि डॉलर और पाउंड में चेंज करें तो एम्स्टर्डम, यूरोप और पेरिस के दूध की कीमतों से ज़्यादा है, जहाँ पर दूध की पैदावार इतनी नहीं है। पाकिस्तानी सरकार और IMF मिलकर पाकिस्तानियों को पूरी तरह से कंगाल और निचोड़ लेने के चक्कर में है। इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है कि पाकिस्तानी आवाम, जिसकी पहले से ही हालत गीली है, वो और एकदम ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैदराबाद में दूध फरोशों ने फी लीटर 20 रुपये के इजाफे का ऐलान कर दिया है। जिला इंतजामिया का ये कहना है 200 रुपये से ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी बजट में नए टैक्स के नफाज के बाद कराची की सुपरमार्केटों में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी UHT ट्रीटेड दूध के 1 किलो डब्बे की कीमत 370 रुपए हो गई, जो कि $1.33 फी लीटर बनती है, जबकि पेरिस में फी किलो दूध की कीमत $1.23 है। सेक्टर से आना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं। तो कितना टैक्स लग गया अब आप पर? 18%। उसका कितना महंगा हो गया दूध अब? 75 रुपीज़ पर लीटर। और वो किस तरह कंपेयर करता है खुले दूध के साथ? खुला दूध ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 170-180 के रेंज में है। सो अगर ये 370 पे 360 पे चला गया है तो खरीदेगा कोई नहीं। तो आपकी इंडस्ट्री का क्या बनेगा? मेरा दैट्स व्हाई आई एम हियर। मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, लोग कंज्यूमर के लिए भी है और फार्मर के लिए, ख़ास तौर पे फार्मर्स के लिए। बिकॉज हम दूध जो है वो उसको सिर्फ प्रोसेस करके पैकेज करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। दूध तो वो प्रोड्यूसर उसका फार्मर है। तो फार्मर को जो अफ्लाटॉक्सिन कंप्लाइंट है, एंटीबायोटिक कंप्लाइंट है, जो सेफ्टी कंप्लाइंट दूध प्रोडक्शन करने के साथ हम जो असेस करते थे और जो दूध हमें दे रहा था और जो कंज्यूमर तक सेफ तरीके से पहुंच रहा था, अब वो उसका दूध जो है मार्केट में एडल्ट्रेटेड कंटामिनेटेड दूध से। लेकिन आपका परसेंटेज बहुत कम नहीं है। कितना परसेंट आपका? 10% है। 8 से 10% टोटल जो हमारा डेयरी सेक्टर है, जो फार्मल सेक्टर में है, बाकी सारा रेगुलेटेड सेक्टर में है, जिस पे बिल्कुल टैक्स नहीं है और जिसको कन्वर्ट होना था जहां से एक्चुअली टैक्स आना था। और हम जो है इस छोटे सेगमेंट के साथ जो है जिसमें एक्चुअली लिक्विड मिल्क। और अगर आप इसका जायजा ले दूध की कीमत का, तो इस वक्त इस खित्ते में सबसे महंगा जो डब्बे का दूध है वो पाकिस्तान में मिल रहा है
और इवन यूरोप में भी, वेस्ट में भी जो डब्बे के दूध की कीमत है वो पाकिस्तान से कम है, जो कि पाकिस्तानी 342 रुपए बनते हैं। एम्स्टरडैम में दूध $1.29 का फरोख्त होता है, जो कि पाकिस्तानी 358 रुपए बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाएं तो पाकिस्तानी दूध और भी महंगा लगेगा। मेलबर्न में दूध सिर्फ $1.08 में दस्तयाब है, जो कि पाकिस्तानी 300 रुपए बनते हैं। कीमतों में 25% इजाफे से कबल दूध की कीमतें वियतनाम और नाइजीरिया जैसे ममालिक के हम पल्ला थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में 7% से ज्यादा बच्चे खून की कमी जैसे अमराज का शिकार हैं। दूध की कीमतों में इजाफा मरीज बच्चों की जान दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। मिल्क का पोर्शन जो है तकरीबन 4 से 5% है। तो डेयरी जो है 10% है, लिक्विड मिल्क जो है 4, उसमें लिक्विड मिल्क में उस पोर्शन में से भी हम 13 बिलियन टैक्स दे रहे थे, क्योंकि हम जो टैक्स हम कह रहे थे हमें टैक्स करें, हम टैक्स देते हैं, आप कंज्यूमर को टैक्स ना करें, क्योंकि कंज्यूमर पे नहीं कर सकता। सो हमारी बॉटम लाइन से इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स की बात में ऑलरेडी 40% गवर्नमेंट को जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं थे, हम टैक्स थे, हमें टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब जो कंज्यूमर पे लगा दिया जिसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कंप्रोमाइज, पैकेज मिल्क के ऊपर जो लगा आप उसकी बात करें, एब्सोल्युटली। तो नुकसान हुकूमत का क्या है? उनको तो ज्यादा पैसे मिलेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। असल में इशू ये है कि पैसे वहाँ पे मिलते हैं जब दोनों सेक्टर पे टैक्स हो। अगर यहाँ से जो है, जो हमें लगता है 50% से ज़्यादा दूध जो है वो खुले दूध की तरफ चला जाएगा, सो वो जब दूध वहाँ पे जाएगा उस पर टैक्स नहीं है, वो ना बॉटम लाइन पे टैक्स देते हैं ना सेल टैक्स है उनके ऊपर, तो वो तो जो हर लीटर उधर जाएगा उससे उसको प्रॉफिटेबिलिटी इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को भी नहीं मिलेगा, सेल टैक्स भी नहीं मिलेगा। हमारी एजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट का एक्चुअल रेवेन्यू मिल्क से कम होगा रादर देन के बढ़े। आपका ये मफरूजा है या इसके पीछे कोई नहीं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। किस तरह? 2016 तक से पहले जो है ये लिक्विड मिल्क जो है 0 रेटेड था। 2016 में इस पे सेल टैक्स लगाया नहीं गया, लेकिन 0 रेटेड से एग्जेम्पशन की गई। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट पे हम टैक्स देते थे उसको रिफंड नहीं दिया गया। सो 2016 से 2021 तक जो है हम 16% पे पहले ग्रो कर रहे थे, उस टाइम पे 2% पे फ्लैट हो गई हमारी, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स के रेवेन्यूज -5% हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन रुखशान मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुखशान मीर साहब आपके वक्त के लिए। रुखशान साहब फरमाइएगा, हुकूमत दीगर जिम्मेदारियां तो पूरी कर नहीं पा रही है कि एक नया ठेका उसने अपने सर पे लिया है कि जनाब मदर फीड के ख़त्म होते रुझान को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करते रुझान को बढ़ाने के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्हें कहना कि जनाब चूँकि मदर फीड अब लोग इस रुझान की तरफ नहीं आ रहे हैं, लिहाजा लोग उस तरफ जाएँ, हमने डिब्बे की जो दूध है इस पे इजाफा कर दिया इसी कीमतों में। तो आप नहीं समझते हैं कि हुकूमत जो है वो दीगर इकदाम उठाए जो कि ज़रूरी हैं, ना कि आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दी जाए, और सिर्फ इस तरह की जो तमाम लेम एक्सक्यूज़ हैं कि जनाब अब जबकि डिब्बे के दूध की कीमत बढ़ा दी गई, तो इसकी वजह यह है कि मदर फीड जो है उस तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, लिहाजा लोगों की रगबत उस तरफ लाने के लिए ये तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। रुखशान मीर साहब क्या कहिएगा, टू व्हाट एक्सटेंट दिस सीन इज ड्राइव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? तो अजीबोगरीब किस्म के जवाब पेश किए जाते हैं, और इस तरह का जवाब दूध की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। अब सोचने की बात यह है कि कौन हुकूमत को और हुकूमती तर्जुमानों को इस तरह के मशवरे देता है कि वो अवाम का गला घोंटे, अवाम पर दबाव डालें और फिर इस तरह का स्टेटमेंट देकर उनका उल्टा तमस्सुर उड़ाया जाए। ये जो स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से दिया गया कि हमने डब्बे के दूध की कीमतों में इजाफा इसलिए किया कि रुझान दूसरी तरफ ज्यादा हो, ये सरासर एक लेम एक्सक्यूज है, क्योंकि ये दूध जो डब्बे वाला है ये सिर्फ बच्चे इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ये हर जगह पर इस्तेमाल होता है। गरीब और मुतवस्सित तबके पर ये टैक्स लगाया गया है। दूध और गंदम जैसी जो जरूरी अशिया है उन पर टैक्स लगाकर हुकूमत ने एक आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल किया है।